हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एम्ब्रॉयडरी वर्क ब्लाउज पीस कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक पर। तो सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करूँगी और बैक पार्ट को मैंने 2 फोल्ड करके रखे। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। और शोल्डर लिया मैंने 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल का हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 3 इंच लिया है। और बैक साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 9.5 इंच। आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कुछ डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी कटिंग एंड स्टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में देखो ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दूँगी। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने चारों ओर मार्किंग कर दूंगी फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैंने इस तरह से चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप है वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है वहाँ साइड में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना, ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए क्योंकि फ्रंट साइड में जो प्रिंसेस कट का शेप होता है, शेप देने के लिए मैं 2 इंच लूँगी ना, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो मैंने इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा कर लिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6 इंच। आप लोग चाहे तो 6.5 इंच भी ले सकते हो फ्रंट साइड का नेक डीप। मतलब जो लोग थोड़ा सा डीप पहनना पसंद करते हो वो लोग 6.5 या 7 इंच भी ले सकते हो फ्रंट साइड का नेक डीप। तो मैंने 6 इंच लिया है। और आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया। और ये साइड से 3.5 इंच और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच लिया है। और उसके बाद 2 इंच गैप दे के और 2 इंच ऊपर करके मैंने इस तरह से एक शेप दे दिया है प्रिंसेस कट का। और ये जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, मतलब 2 इंच जो गैप दे के मैंने और 2 इंच पे एक मार्किंग किया है, मतलब 2 इंच तो कटिंग करने में चले जाएगा प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, इसी के लिए मैंने साइड से 2 इंच लिया था। आप लोग भी ले लेना हमेशा 2 इंच। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उस तरह से मैंने कटिंग करी हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और ये देखो हमारा जो मेन फैब्रिक है ना बहुत ही कम था, तो पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग कर लूँगी। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। आप लोग हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो 4 फोल्ड में रखना। तो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच लिया है। आप लोगों का स्लीव का लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने स्लीव का लंबाई 6.5 इंच लिया है। और जितना आप लोग लंबाई लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे एक मार्किंग कर देना और उसका लंबाई 9 इंच रखना। मतलब स्लीव का चौड़ाई आप लोग हमेशा 9 इंच रखना और 36 साइज़ में। और उसके बाद नीचे की साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग किया और ऊपर की साइड में 1.5 इंच पे एक मार्किंग करके स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी लिया मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। तो देखना कभी भी आर्म होल में झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा।
और उसके बाद अस्तर का जो फैब्रिक है, मतलब जिसमें स्लिप कटिंग के है, वही स्लिप को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया। और साइड से देखो थोड़ा सा मेन फैब्रिक कम है, वो मैं बाद में जॉइन करके लंबाई कर लूँगी, हो जाएगा। तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है। तो ये जो बाकी जितना भी प्रिंसेस कट का पार्ट है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, दोनों पार्ट मैंने इस तरह से कटिंग कर लूँगी, फ्रंट एंड बैक। और जो अस्तर का फैब्रिक है ना, वो थोड़े से बड़ा रखकर कटिंग करी हो ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखना। अगर मेन फैब्रिक को थोड़ा कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक में, तो अस्तर का फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो अभी मैं जो अस्तर का फैब्रिक है थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग कर रही हूँ, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर का फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक मैंने कटिंग करके निकाल दिया है, मतलब कटिंग करके एक्स्ट्रा कर लिया है मेन जो अस्तर का फैब्रिक है वो। अभी मैं नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी और नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ ना, वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, तो वो ही यूज़ कर रही हूँ। और वो मैंने 1 इंच का लिया है। और ये ना मैंने उरेप कट नहीं किया है, सिंपल सीधा कट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालकर नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग ना उरेप कट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, सिंपल सीधा कट करेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद मैं छोटा छोटा कट भी लगा रही हूँ नेक में। और उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक लगाया ना, मतलब एक्स्ट्रा नेक में फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से उल्टा करके एक सिलाई कर दिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट करी हूँ ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जितना पतली करके सिलाई करेंगे इतना ही देखने में खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो हमारा जो नेक है ना कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। अब आप लोग चाहे तो उसके ऊपर लेस भी लगा सकती हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट, जो प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट है वो ज्वाइन करूँगी। और आप लोग ना जब भी प्रिंसेस कट फ्रंट पार्ट ज्वाइन करेंगे ना, दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। ज़्यादा खींचना नहीं है, ये पार्ट ज़्यादा खींचेंगे तो पार्ट जो होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, और उसके बाद देखना उसका जो शेप होता है ना वो परफेक्ट आएगा। और मैं अभी दूसरा पार्टों को भी मैं इस तरह से जॉइन करके सिलाई कर लूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो मैंने दोनों पार्ट इस तरह से जॉइन कर लिया है, तो देखो उसका जो शेप है कितना अच्छी तरह से आ गए हैं। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया था, छोटा छोटा टुकड़ा था, अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है, अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो कितना फिनिशिंग से हो गया है फ्रंट पार्ट। तो मैंने बैक पार्ट पहले रेडी कर लिया है और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। दोनों शोल्डर को मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं साइड से भी एक एक सिलाई कर लूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं साइड से एक एक सिलाई कर लूँगी। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर रही हूँ साइड से। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है, अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। और इस ब्लाउज़ में ना जो मेन फैब्रिक थे बहुत ही कम था, इसलिए मैंने जो स्लीव है वो लॉन्ग स्लीव नहीं बना पाया,
शॉर्ट स्लीव भी बनाया है। आप लोगों के पास अगर फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप लोग लॉन्ग स्लीव भी बना सकती हैं। और स्लीव लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, काटे नहीं है तो काट कर लेना 1/2 इंच अंदर रखकर, तो देखना कभी भी झोल नहीं आएगा। ब्लाउज में भी और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट होना चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारा स्लीव का मिडिल होता है, स्लीव का मिडिल और जो शोल्डर होता है, शोल्डर का मिडिल, वहाँ से स्लीव को लगाना। तो देखना कभी भी स्लीव एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा ऐसा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से स्लीव होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर देना। एक स्लीव जिस तरह से सिलाई किया ना, दूसरा स्लीव को भी आप लोग इसी तरह से सिलाई करना। और आप लोग ना काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो एक स्लीव मैंने जिस तरह से लगाया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा दूँगी। पहले स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लूँगी, और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का मिडिल को मिलाऊंगी और लगा दूंगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट ही नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना, तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में एक मार्किंग कर लेना है, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई करना है। आप लोग इस तरह से मार्किंग करके फ़िटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो देखना परफेक्ट फिटिंग होगा, कभी भी थोड़ा सा टाइट लूज भी नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है मैंने बहुत सारी वीडियो पे ऑलरेडी बताया है। तो आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है, और साइड में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर फोल्ड करके सिलाई करी हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो एक साइड में सिलाई कर लिया है और दूसरे साइडों में भी मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो लगभग मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो ही गया है। बैक साइड में मैं हुक लगा दूंगी और डोरी लटकन भी लगाऊंगी बैक साइड में। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। फ्रंट साइड ये शेप बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।